नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम IFMS 3.0 पर सैलरी बिल बनाने की प्रोसेस समझेंगे। अगर बिल गलत बन गया है तो उसको रिवर्ट करने की प्रोसेस समझेंगे। साथ में एम्प्लॉय पुल डिटेल का ये जो ऑप्शन वेरिफिकेशन के नीचे दिया गया है, इसका क्या काम है या क्या काम ये आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने साथियों को शेयर करें। सबसे पहले आप IFMS 3.0 जब ओपन करेंगे, DDO रोल वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि डेस्क टू को क्लिक करते हुए आप DDO रोल पर आएंगे तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के नीचे एम्प्लॉय पुल डिटेल जो ये ऑप्शन है ये दिखाई देगा। ये ऑप्शन इसलिए लगाया गया है कि जिन कार्मिकों के जो पे मैनेजर पर डिटेल है वो गलत है, उसको अभी सही कर लें पे मैनेजर पर। और पे मैनेजर पर सही करने के बाद में चाहे वो डिडक्शन हो, इनकम टैक्स हो या बेसिक हो, जो भी डिटेल है उन्हें आप पे मैनेजर पर अपडेट करें। और उसके बाद में आप यहाँ पर एम्प्लॉय पुल डिटेल पर आएँ। पुल डिटेल पर आने के बाद में आपको कर्मचारियों की लिस्ट दिखाई देगी। आप एक साथ सभी कर्मचारियों का डाटा पुल कर सकते हैं, या फिर आप किसी पर्सनल कार्मिक को भी जिसके डिटेल में आपने करेक्शन किया है उसकी डिटेल पुल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये वेरिफिकेशन का ऑप्शन, जिसके अंदर आपने एम्प्लॉय वेरिफिकेशन किया था, उसके जस्ट नीचे ये आपको एम्प्लॉय पुल डिटेल ऑप्शन दिखाई देगा। जो भी करेक्शन आपने पे मैनेजर पर किया है उसको IFMS 3.0 पर लाने के लिए आपको एम्प्लॉय पुल डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके राइट हैंड साइड में सारे कार्मिकों की सूची आपको दिखाई देगी। आप सभी कार्मिकों का डाटा यहाँ से पुल कर सकते हैं, या फिर पर्सनल जो कैंडिडेट है उसका डाटा पुल कर सकते हैं। अब हम आगे की प्रोसेस समझते हैं। हमारा डाटा पुल हो गया है। अब हम IFMS 3.0 पर आ चुके हैं। हम यहाँ पर अपना DDO रोल ओपन कर चुके हैं। वेरिफिकेशन के अंदर एम्प्लॉय वेरिफिकेशन जब हम करते हैं तो हमारा इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देता है। एम्प्लॉय की कर्मचारी ID पर क्लिक करके हम एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल, DA, HRA जो भी कटौतियाँ हैं उनको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आपने ये कटौतियाँ यहाँ मिलान कर ली। आपका जो कार्मिक है उसका आपने डाटा फेच कर लिया या पुल कर लिया। पुल करने के बाद में जब हम यहाँ पर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में देख रहे हैं तो कार्मिक का जो सही डाटा है वो यहाँ पर शो होने लग गया है। आप एक एक कार्मिक को इस तरह से ओपन करके देख सकते हैं कि आपने पे मैनेजर पर जो संशोधन किए थे उसके बाद में आपने एम्प्लॉय पुल कर लिया। पुल करने के बाद में आपका जो डाटा है वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में सही आने लग गया। अब हम आगे चलते हैं सैलरी प्रोसेस पर, और यहाँ पर ऑटो सैलरी प्रोसेस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। बिल के अंदर आपको सैलरी बिल है, सैलरी बिल में ऑटो सैलरी प्रोसेस है, और इसमें आप जैसे ही आएंगे आपका DDO ऑफिस का नाम आएगा। आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। मंथ यहाँ पर फरवरी ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लें। सामने सर्च बटन दिया गया है, सर्च बटन पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर आपका बिल रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। आप देख पाएंगे यहाँ पर बिल बन गया है। रेफरेंस नंबर पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे इस बिल के अंदर जितने भी कार्मिक हैं उनकी संख्या भी सैलरी प्रोसेस के अंदर नीचे दिखाई गई है। उस कार्मिक जो भी इसके अंदर हैं वो सारे कार्मिक हमारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं डिटेल पेंडिंग टू अप्रूवल DDO पर ये है, और यहाँ पर ये एम्प्लॉय की संख्या दिखाई दे रही है। जो संख्या आपको दिखाई देगी उतने कार्मिकों का बिल यहाँ पर बन रहा है। यहाँ लास्ट में रिपोर्ट का ऑप्शन है, रिपोर्ट पर जाकर भी हम डिटेल चेक कर सकते हैं। हमने बिल नंबर पर क्लिक किया, उसके बाद एम्प्लॉय ID पर क्लिक किया। इस तरह से एक एक कार्मिक की डिटेल भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऊपर व्यू रिपोर्ट भी आ रहा है, हम एक एक रिपोर्ट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हमारे ये बिल गलत बन गया है तो राइट हैंड में सबसे नीचे हमको प्रोसेस और रिवर्ट ऑप्शन दो मिलेंगे। हमने रिवर्ट ऑप्शन पर क्लिक किया, और यहाँ पर हम अपना जो भी कारण है बिल को रिवर्ट करने का वो यहाँ पर हम लिखेंगे, और इसके बाद में हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारा ये बिल कन्फर्मेशन के लिए मांगेगा कि आप वास्तव में इसे रिवर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करके इस बिल को रिवर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना एक एक ग्रुप का जो बिल है उसे रिवर्ट कर सकते हैं। ये रिवर्ट की प्रोसेस हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की प्रोसेस होने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि
जो सिस्टम है थोड़ा सा इसमें प्रोसेस करता है और सक्सेसफुल का मैसेज आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया है। तो एक जो हमारा ग्रुप है उसको हमने रिवर्ट कर लिया है। इसी तरह से हम अगले ग्रुप को रिवर्ट करेंगे। आपके जितने भी ग्रुप हैं उनको आप इस तरह से सेलेक्ट करते हुए फाइनेंशियल ईयर, मंथ, ग्रुप का नाम और सर्च सामने क्लिक करेंगे। अब हमने जो रिवर्ट किया था उस बिल को हम वापस से देख रहे हैं तो वो बिल नीचे दिखाई दे रहा है, रिवर्ट केस सैलरी डिटेल इसके अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको लास्ट में रिपोर्ट ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। अब आपने जो बिल है उसको रिवर्ट कर लिया है। इसमें यहाँ पर आप देख लेंगे जो भी डिटेल है उसको, ये पुराना जो डिटेल है वो यहाँ पर शो होगी। इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं या आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। इसमें पुरानी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब जो ये पुरानी डिटेल है इसको हटाकर हमें नया बिल जनरेट करना होगा। ये चीज़ आप ध्यान करें, अभी तक हमारा यहाँ पर डाटा पुराना ही शो हो रहा है और हमारा जो बिल है नीचे रिवर्ट केस सैलरी में आ रहा है। नीचे रीजनरेट का ऑप्शन आ रहा है, इस रीजनरेट पर हमें क्लिक करना है। जैसे ये रीजनरेट हम करेंगे ये जो नीचे रिवर्ट केस सैलरी डिटेल जो आ रही है ये ऊपर की तरफ आने लग जाएगा हमारा। जैसे ही ये प्रोसेस ख़त्म होगी हमारा जो बिल नंबर था नीचे वो ऊपर आ गया है और अब हमारा नया बिल जनरेट हो चुका है। इसी तरह से आपको हर जो आपका ग्रुप है उसके साथ प्रोसेस करना है और प्रोसेस करने के बाद आप जो पुराना डाटा है उसको नए डाटा में कन्वर्ट कर सकेंगे। यानी कि आपने बिल रिवर्ट किया, बिल रिवर्ट करने के बाद आप जब उसको रीजनरेट करेंगे तो नए डाटा के साथ में जो भी आपने संशोधन किए हैं उन डाटा को लेकर ये नया बिल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ये नया बिल अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जनरेट हो चुका है और यहाँ पर पेंडिंग टू डीडीओ पर आ रहा है। तो इस तरह से हमने एक ग्रुप का बिल पहले रिवर्ट किया। रिवर्ट करने के बाद में पुनः ऑटो सैलरी प्रोसेस वाले ऑप्शन पर गए। ऑटो सैलरी प्रोसेस पर हमने फाइनेंशियल ईयर, मंथ और उसी ग्रुप को वापस सेलेक्ट किया जिस ग्रुप का बिल हमने रिवर्ट किया। जैसे हमने उसी ग्रुप को सेलेक्ट किया नीचे हमारा बिल रिवर्ट केस के ऑप्शन में आ रहा था, वहाँ पर हम गए और वहाँ हमने चेक बॉक्स पर क्लिक किया और रीजनरेट ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। हम एक एक बिल को इस तरह से रीजनरेट कर सकते हैं। हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप वाइज यहाँ पर हमारा एक एक बिल रीजनरेट हो जाएगा। आपका बिल नंबर आपको दिखाई देगा और बिल नंबर पर क्लिक करते ही आपके सारे कार्मिक बिल के अंदर हैं वो दिखाई दे जाएंगे। अब इनकी डिटेल और अधिक जाननी है तो आप एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक कर सकते हैं और ऊपर व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन भी है, वहाँ पर हम रिपोर्टें यहाँ से डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें काम करना है वो सबसे नीचे हमें दिखाई देगा। अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐड डॉक्यूमेंट। ये ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। इस ऐड डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे और बिल को आगे प्रोसेस करेंगे। इसकी प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम हमारे जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों का रिवर्ट का काम कर लेंगे और रिवर्ट करके सभी ग्रुपों को रीजनरेट यहाँ पर हम कर लेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको रिवर्ट नहीं करेंगे, रीजनरेट नहीं करेंगे, हमारा पुराना डाटा जो था वो के वही हमारे यहाँ पर रहेगा और हमने जो पे मैनेजर पर करेक्शन किए वो यहाँ पर अपडेट नहीं होंगे। तो इसलिए आपको इन बिलों को रीजनरेट करना पड़ेगा या रिवर्ट करना पड़ेगा और रिवर्ट करके उन्हें रीजनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इनकी रिपोर्ट को देख लें, अच्छे से मिलान कर लें। जिन कार्मिकों के आपने जो संशोधन किए हैं वो संशोधन यहाँ पर हो चुके हैं, तो आपको ये बिल जो हैं वो हटाकर वापस से नए बिल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑटो बिल जो बने थे उन बिलों के अंदर पुराना डाटा ही शो हो रहा है। नया डाटा लाने के लिए हमें पहले पे मैनेजर पर हमारे डिटेल करेक्शन करनी होंगी और पे मैनेजर पर करेक्शन करने के बाद हमें एम्प्लॉय पुल जो ऑप्शन वेरिफिकेशन के नीचे दिया गया है उस पर आना है और जिस जिस कार्मिक के एम्प्लॉय डाटा या जो भी डाटा है उसको करेक्ट करना है, उनके सबके हमें पुल करना है, या फिर आप एक साथ सभी कार्मिकों का डाटा पुल कर सकते हैं। पुल करने के कुछ देर बाद में आपको IFMS 3.0 पर आपका जो डाटा है नवीन डाटा वो प्राप्त हो जाएगा और
आप ऑटो सैलरी वाले ऑप्शन में आकर ग्रुप वाइज इन बिलों को जो पहले बन चुके थे उन्हें आप रिवर्ट कर लेंगे, और रिवर्ट किए हुए बिल को आप नीचे वापस उसी ऑप्शन के माध्यम से, मैं आपको अभी बताऊंगा, ये हमारा रिवर्ट हो चुका है, रिवर्ट सक्सेसफुली। वापस हम ऑटो सैलरी प्रोसेस ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, और हमारा जो ग्रुप है जिसमें अभी हमने बिल को रिवर्ट किया था उसे वापस से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, हमारा रिवर्ट केस सैलरी डिटेल नाम से जो नीचे ऑप्शन दिया गया है उस नीचे वाले ऑप्शन में हमारा बिल नंबर शो होगा और उस बिल को हमें रीजनरेट करना होगा। कभी कभी हमारा ये पोर्टल इस तरह से थोड़ा स्लो हो जाता है या फिर ये गोल गोल घूमता रहता है, तो इसके लिए आप अपने पोर्टल को रिफ़्रेश कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद में पुनः ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी इसमें टाइम लग सकता है, कभी कभी ये बहुत आराम से हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर जब कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा होगा तो यहाँ पर पोर्टल थोड़ा स्लो हो सकता है। तो इसलिए आप पोर्टल पर काम करते टाइम थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी नया नया पोर्टल है तो इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना ही हमारा अच्छा काम करवा सकता है। अगर हम इसको बार बार बाहर आकर प्रोसेस करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपका इंटरनेट स्लो है या किसी भी कारण से इस तरह की समस्या आ रही है तो आप एक बार रिफ़्रेश कर लें, और रिफ़्रेश करने के बाद में भी समस्या आ रही है तो आप थोड़ी देर वेट कर लें। वेट करने के बाद में ये पोर्टल ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद ही ओपन हो जाएगा, और इस तरह से आप जो काम है उसको आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम ये जो बिल है उसको रिवर्ट कर चुके हैं। रिवर्ट करने के बाद अब हम आगे की प्रोसेस के लिए वापस उसको रीजनरेट करना चाहते थे, इसलिए हमने इसको पुनः ओपन किया, और यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से ये थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी जब ये ओपन होगा तो आगे की प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद में आगे जब हम इस बिल को फॉरवर्ड करेंगे तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी वो भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। क्योंकि इस बिल में जब हम ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा OTP DDO के मोबाइल पर आएगा। ये नई चीज़ यहाँ पर है कि आप जब बिल को फॉरवर्ड करेंगे तो OTP DDO के मोबाइल पर आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। OTP सबमिट करने के बाद में आपका बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपको एक एक ग्रुप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फरवरी माह में एक इनकम टैक्स वाला डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है, एक एब्सेंटी वाली सूचना का जो ऑप्शन रिकॉर्ड है वो हमें यहाँ पर अपलोड करना है। साथ ही अगर आपके ट्रेजरी कोई अन्य डॉक्यूमेंट मांगती है मंथली बिलों के अंदर तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर रिवर्ट केस सैलरी प्रोसेस के अंदर हमारा ये बिल आ रहा है। चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, रीजनरेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रीजनरेट पर क्लिक करेंगे हमारा बिल नीचे से हटकर ऊपर सैलरी के अंदर आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिटेल, यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं, और बिल नंबर पर क्लिक करके आप इस बिल की आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी रिपोर्ट ओपन हो गई है। हम इनर आउटर शेड्यूल यहाँ से चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। यहाँ ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाता है। अब हमें डाउनलोड करके ओपन करके देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपके आंखों के सामने ये ओपन हो जाएगा। आप इस बिल के नंबर पर क्लिक करेंगे और आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आगे इसी तरह से हम एक एक जितने भी हमारे ग्रुप हैं सबको रिवर्ट करेंगे, और सब ग्रुप के बिलों को रिवर्ट करने के बाद रीजनरेट करेंगे। रीजनरेट करने के बाद इस तरह से आपको बिल नंबर दिखाई देगा। आपको इन बिल नंबरों पर क्लिक करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल नंबर क्लिक करेंगे, आपको पूरे बिल की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। सबसे नीचे आपको ये रिवर्ट दिखाई दे रहा है। इस रिवर्ट से आप किसी भी बिल को रिवर्ट कर सकते हैं। जो भी साथी बिल रिवर्ट कर रहे हैं इस तरह से अपना बिल रिवर्ट कर सकते हैं। बड़ा आसान प्रोसेस है। इसको वापस से उसी तरह से आपको ऑटो सैलरी प्रोसेस पर आना है और वापस
फाइनेंशियल ईयर ग्रुप सेलेक्ट करते हुए सर्च बटन पर क्लिक करना है। वापस बिल नंबर नीचे दिखाई देगा, आप इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके रीजनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा रीजनरेट, और इसको रीजनरेट हम कर लेंगे। तो कभी कभी ये बहुत आसानी से हो जाएगा, कभी इसमें टाइम भी लग सकता है। तो आप इस तरह से बिल नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कार्मिकों की सारी डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी। नीचे आप संख्या बढ़ाकर सारे कार्मिक एक साथ देख सकते हैं। इसके नीचे ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपके पास है। आप डॉक्यूमेंट ऐड करके राइट हैंड साइड पर प्रोसेस बटन के माध्यम से आगे सैलरी को प्रोसेस कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। एक एक बिल को रिवर्ट करके आप किस तरह से उसको आगे प्रोसेस करेंगे। ऑटो सैलरी प्रोसेस की स्टेप पर हम पुनः आते हैं। एक ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रुप के बिल नंबर पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर पेंडिंग टू डीडीओ आ रहा है, इसकी रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही आप बिल नंबर पर क्लिक करेंगे, ऊपर वापस व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। आप एक एक कार्मिक का डाटा चेक करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करें। एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में अदर सेलेक्ट करें, यहाँ रीजन जो भी डॉक्यूमेंट का डिटेल देना चाहते हैं वो डिटेल दें। ब्राउज़र पर क्लिक करके ब्राउज़र कर लें। आपको पीडीएफ में यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। उसके बाद में जैसे ही आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रीजन के सामने चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा OTP यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उस पर चला जाएगा। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आप रीजन पर क्लिक कर रीजन के सामने चेक बॉक्स क्लिक करें और यस पर आकर क्लिक कर दें, जिससे कि आपका OTP आपके DDO के मोबाइल पर चला जाएगा। जैसे OTP जाएगा, आप उस OTP को यहाँ पर सबमिट करेंगे और OTP सबमिट करने के बाद में आपका ये जो बिल पेंडिंग टू DDO दिखा रहा था वो पेंडिंग टू ट्रेजडी दिखाएगा। जैसे ही आप ये काम करेंगे, आपका बिल ट्रेजडी फॉरवर्ड हो जाएगा और ट्रेजडी फॉरवर्ड होने के बाद में ट्रेजडी आपके बिल एलोकेशन या बिल नंबर जो भी आगे की प्रोसेस ट्रेजडी की होगी वो यहाँ पर करेंगे। एक बार वापस से देख लेते हैं। हमने सत्र सेलेक्ट कर लिया है, मंथ सेलेक्ट कर लिया है, ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, सर्च बटन पर क्लिक कर दिया है, बिल नंबर पर क्लिक कर दिया है। व्यू रिपोर्ट आप देख सकते हैं। एक एक एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी पर जाकर देख सकते हैं। नीचे ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। जैसे टैब सेलेक्ट करेंगे, अदर ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप क्या क्या ऐड कर रहे हैं और आगे आपको दिखाई देगा अपलोड। तो यहाँ पर आप अपना ब्राउज कर लेंगे फाइल और फाइल को PDF फाइल को यहाँ पर अपडेट कर देंगे। PDF फाइल को यहाँ पर अपडेट करने के बाद आप प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस पर क्लिक करते ही आपको रीजन ऑप्शन दिखाई देगा। उस रीजन के सामने चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, नीचे यस पर क्लिक करते हुए OTP के माध्यम से आगे की प्रोसेस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।